इसलिए लिया, ध्यान देना हमारे कलाकार बंधु, कि जब जब राम, कि जब जब राम मनुज तन धरही, भगत हेत लीला धरही। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जब जब राम मनुज तन धरही, भगत हेत लीला धरही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तुम्हारे राम बन जाई, तुम सरकार हो रघुराई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जब भी बोला गया कि जब जब राम मनुज तन धरही, और भगत हेत प्रभु लीला करही। भगवान किसी के पुत्र नहीं होते हैं, भगवान भक्त के वश में है। जब जब राम मनुज तन धरही, और भगत हेत प्रभु लीला, ये प्रभु की लीला है। भगवान के तो सभी पुत्र हैं, भगवान को कौन पुत्र बना सकता है बंधो? ये प्रभु की लीला है, भक्त के वश में बंधु यहाँ लीला श्रवण हो रही है। ये पृथ्वी किसके ऊपर है? जो मैंने अभी चौपाई बोली कि दुनिया कहती है कि राम के पीछे लक्ष्मण गए, परंतु हमारे बाबा तुलसी कुछ और लिखते हैं कि तुमरे हेत राम बन जाए। किसका हेत था? बाबा तुलसी ने लिखा है कि तुमरे हेत राम बन जाही, दूसर काज और कछु नाही। किसका काज था वो? किसका कार्य था? हमारे लक्ष्मण सरकार का कार्य था। ये पृथ्वी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? हमारे शेषनाग के ऊपर। हमारे शेषनाग कौन है? हमारे लक्ष्मण सरकार, पल्लाऊ भैया। ये पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है। अपन कहते हैं जब पृथ्वी, पृथ्वी तो किसी और के ऊपर है, हमारे शेषनाग। परंतु क्या होता है? जब जब राम बताते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, और बाड़े असुर अधम अभिमानी जब पैदा होते हैं, तो बंधु जो पृथ्वी अबलाती है कि ये भार नहीं सह पाएंगे। तो बंधु बताते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि भूकंप पड़ गया, फलानी जगह पे पृथ्वी फट गई, परंतु हमारे वेद ये प्रमाण देते हैं कि पृथ्वी नहीं फट रही, हमारे शेषनाग का रोटा ले रहे हैं कि अत्याचारियों का भार नहीं सह पाएंगे ये पापियों का। झूठा लेना, झूठा देना, झूठा भोजन, झूठ सवेना कहाँ बचा? सत्य तो कोई मुश्किल है, जो नहीं कुछ आजाद में झूठ में बोले जो भोजन नहीं पचेगा, नहीं पच सकता बंधो। तो यहाँ कथा जा रही है, और परमात्मा ये पृथ्वी सोचती है कि ये तो किसको सुना है, ये भार मैं नहीं सह पाऊंगी, शेषनाग का रोटा ले रहे। तो हमारे जगत के पिता कौन है? अपने अपने पिता तो सो जगत पिता है हमारे ब्रह्मा जी। जगत के पिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को किसने बनाया? हमारे विष्णु ने नाभि से पैदा हुए। तो ये हमारी पृथ्वी महारानी गाय का रूप बना करके हमारे ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मदेव का बताते षष्ठी वाचन किया, वेद मंत्र पढ़ा। तो ब्रह्मा बोले कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ही कोई बड़े देवता है। कौन? देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव। तो ब्रह्मा जी बोले महादेव लो चले, वे करेंगे इसका निर्णय कि क्या करना, इस संसार का कब मिटाना है। तो महादेव और ब्रह्मा और पृथ्वी तीनों इकट्ठे होते, दोनों ब्रह्मा और जाकर के हमारी पृथ्वी
जाकर के किसके पास, महादेव के पास में गए। तो महादेव के पास में प्रार्थना की, त्रय अंबिके जा वही सुगंध पुष्टि वर्धनम, महादेव का मंत्र पढ़ा। तो महादेव बोले मस्तो। तो महादेव ने कहा ये काम मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मुझसे बड़े देवता कौन है? विष्णु। विष्णु क्यों है? विष्णु क्यों है? कभी लिखता है कि क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और कह रही हरि को घटो को जो कुमारी बता लाद हमारे बारों बड़ा है। थोड़ी कथा यहाँ में थोड़ा वो ले लिया मैंने कि बड़ा मनुष्य कैसे बनता है। एक बार हमारे सप्त ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने बड़ा भारी यज्ञ किया। भृगु जी ने लात ऐसे भूल के नहीं मारी थी, ये परीक्षा की लात थी। तो ऋषियों ने, साधुओं ने, सब लोगों ने सोचा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता एक बराबर हैं, तो पहले तिलक किसको लगाया जाए? जैसे हम लोग तीनों बराबरी के बैठे हुए हैं, तो सम्मान किसको दिया जाएगा? जिसमें जैसे गुण होंगे। तो सम्मान के लिए भृगु जी से कहा कि तुम इनकी परीक्षा लो। ब्रह्मा जी लोग ऐसा बेबी मारने को दौड़े, शंकर जी लोग गए उल्टे बोले। भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो शंकर जी मार बे दौड़े। और कहाँ का क्षीर सागर में भगवान समुद्र में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे, हमारी लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी। महाराज ने कछु कही सुनी, कछु नहीं क्या कहा करो। भृगु महाराज ने जैसे भगवान सहन करे तो छाती में लात मार दी। सामने वाला क्या बोला? लात मारने सहन करने वाला कल तुम्हें लग तो नहीं गई, हमारी छाती का वजन की है और बामन के चरण कोमल होते हैं, तुम्हें तो नहीं लग गई तुम ब्राह्मण देवता। आप देखे बात को। जब जा करके हमारे भृगु महाराज लौटे और जाके ऋषियों से कहा, ब्राह्मणों से कहा कि सबसे ज्यादा ये बात विष्णु ने कही है, तो जाके सबसे पहले विष्णु की पूजा होना चाहिए कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और कह रही हरि को घटो का जो भृगुमारी लात। इसलिए तीनों देवता विष्णु के पास में जाते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशरम, ये मंत्र पढ़ा क्षीर सागर में, शंकर ने पढ़ा, ब्रह्मा ने पढ़ा, पृथ्वी रो रही है। परंतु हमारे विष्णु भगवान आकाशवाणी करते हैं कि हे देवताओं घबराओ नहीं, थोड़े ही दिनों में मैं जन्म लूंगा। तो कहाँ लूंगा? मथुरा में जन्म लूंगा। इस प्रकार का ऐलान हो जाता है और तीनों देवता वापस हो जाते हैं। थोड़ा सा हमारा भैया इसके ऊपर जब पृथ्वी पर पापों का अत्याचार बढ़ गया, सभी देवता बैठे रहे, पृथ्वी माँ बैठी, तो सभी देवता भगवान से पुकार लगा रहे, प्रभु अवतार लो के भज मन नारायण। भैया एक बात जरूर है कि हम गाए तो ताली बजो, हमें ऐसे में आनंद, जब तक आनंद नहीं आए, जब तक गोविंद के भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, मन नारायण नारायण हरि हरि,
नारी नारी शब्द संहारे बोली एक शब्द के हाथ न पाओ और एक शब्द वो शब्द करे और एक शब्द करेगा बोले बंदो राम जन्म के ऊपर कथा कल मैंने श्रवण की थी। आज वहां पर मैं कृष्ण जन्म के ऊपर कथा जा रही थी। सिंगी ऋषि के द्वारा जो उत्पत्ति मैंने बताई थी कि सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम थे यज्ञ करावा। सिंह ऋषि के द्वारा उत्पत्ति हुई थी अयोध्या में। इसी में यहाँ कथा जा रही है कृष्ण जन्म के ऊपर। जो मैंने बोला कथा प्रगत्वा जगन्नाथम देव देवो प्रकापटम। इस प्रकार तीनों देवता हमारे विष्णु की आराधना करते हैं कि प्रभु कब अवतार लोगे और ये पापियों का संहार कब करोगे। रोते हैं परंतु बताते छीन सा करके विष्णु का ऐलान हो गया कि हे देवताओं घबराओ नहीं, हम थोड़ी दिनों में हम जन्म लेंगे तो मथुरा में लेंगे। ऐलान हो गया। हमारे भोलेनाथ, हमारे ब्रह्मा जी, हमारी पृथ्वी महारानी तीनों देवता वापस हो जाते हैं और अपने अपने लोक को चले जाते हैं। अब कुछ समय के बाद में हमारी विष्णु की लीला चलती है कि बनाओ कीट मार कटकी नहीं और समय नचावत राम गोसाई। संसार को नचाने वाला तैयार होता है। देख के जब भगवान को करना पड़ता है वही होता है। इसलिए मथुरा नगरी के लिए भगवान क्या करते हैं, अपना खेल करते हैं। तो मथुरापुरी में किसका राज चलता था, किसका चलता था? उग्रसेन का। परंतु उग्रसेन का अकेले थे। उग्रसेन और देवक दो भाई थे। कथा ये कहती है एक का नाम था उग्रसेन और छोटे भाई का नाम था देवक। दोनों भाई रहते थे। परंतु बताते हैं कथा में कि उग्रसेन निसंतान थे। उग्रसेन कोई लड़का वाला नहीं था। परंतु जो कहते हैं खेती उपजे पिता के कर्मा और बालक उपजे माँ के कर्मा। पुत्र को देने वाली माँ है, पुत्र को देने वाला पिता नहीं है। पुत्र को देने वाला हिरण्याकुश के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। जहाँ कथा थोड़ी मैं जल्दी से लिए जा रहा हूँ। जो मैंने बोला कि मथुरापुरी में खेल चालू होता है तो एक दिन उग्रसेन की पत्नी का नाम बता रहा हूँ, ध्यान देना। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। सुंदरी थी परंतु बाल बच्चे नहीं होते थे। परंतु वो एक बार बगीचे में घूमने को गई, सखियों के साथ में घूम रही थी। राजा की रानी थी उग्रसेन, घूम रही थी। परंतु वहां क्या हो गया, पहले पर्दा प्रथा चलती थी। क्या चलती थी? जैसे कोई गलत बच्चा पैदा हो गया तो कोई यही कहने लगते कि हमारी बहू पर कौन की परछाई पड़ गई कि ऐसा राक्षस पैदा हो गया। ये तो आज भी कहते हैं। तो वहाँ क्या हो गया, बगीचे में उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा घूम रही थी। एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था, मायावी। उन्हें जैसे उसके पति देव थे उसने वो स्वरूप बनाया और जाके पवन रेखा के सामने वो राक्षस दुर्मिलक आ गया। उसकी परछाई पड़ गई रानी के ऊपर। रानी का समय बाल बच्चे होने का आ रहा था। उसकी परछाई से वो गर्भ आ गया। किसके आगे गर्भ? पवन रेखा के, उग्रसेन की पत्नी के। राक्षस की परछाई पड़ गई। अब क्या होगा? कथा ये कहती है उसकी परछाई से मथुरापुरी में पापी कंस का जन्म हो गया। कंस का जन्म ऐसे हुआ था। अब संतान किसकी कहानी? नाम लिखोगा उग्रसेन को, लड़का कौन को? दुर्मिलक राक्षस का। परंतु नाम तो लिखा उग्रसेन का। परंतु कथा ये कहती है कि राक्षस का पुत्र था दुर्मिलक। अब कैसा काम करेगा वो? जैसे कर्मों से जन्मे हुए तो वही काम करे कि अच्छे काम करेगा। जैसे कंस ने जन्म लिया तो उग्रसेन ने बड़े खुशी के साथ में कि आज मेरा एक लड़का पैदा हो गया, बड़ा आनंद मनाता है। तो ब्राह्मणों से पूछा गया कि महाराज जी हमारे लड़का का नामकरण देखो, समय देखो। तो विद्वानों ने कह दिया कि लड़का तो होगा, इसी के द्वारा मथुरा मिटेगी, विनाश होगा मथुरा का। आप देखिए
जैसे रावण को पूछा गया पुरुष मुनि ने कि हमारे लड़का ने जन्म ले दिया, तो विद्वानों ने कही थी कि जब लंका मिटे तो यही लड़का से मिटे। एक मछली पूरे तालाब को क्या करती है? खराब कर देती है। जब कंस ने जन्म ले लिया, बताते हैं जो कलगल घर गुण बहू और का सार गुण बचिया। अगर एक गड्ढ होगा तो घर में ठगाओ, फिर नहीं सुधरता हो। और एक अगर अच्छी आ गई कोई गुणवान तो काम चालू हो जाएगा। नंदागिर में टंगा कहीं घर आ गया, महाराज हमें फलता ही नहीं, महाराज हमें गज्जा नहीं फला, गज्जा नहीं फला वो तो काम खत्म हो। बंधो, जहाँ कथा जा रही है, इस प्रकार जब कंस ने जन्म लिया तो मथुरापुरी का स्वभाव बदल गया। प्रकृति बदल गई मथुरा की जब पापी ने जन्म लिया कंस ने। बंधो, कुछ समय के बाद में जब कंस कुछ बड़ा होता है तो मूर्खों के विचार ये होते हैं, बताते हैं केवल अपने आप को ज्यादा उड़ना चाहते हैं। तो राजा कंस ने सोचा कि मेरे पिताजी बड़े सीधे साधे हैं उग्रसेन, इन पर राज चलाना नहीं बनता है, राज चलाएंगे तो हम चलाएंगे। पापी ने सोचा मन में, और कुछ समय पर पापी बड़ा हो गया कंस, उसने पिता को उतारा और मंच पर आ गया। कौन आ गया मंच के ऊपर? कंस, मथुरापुरी में, और कंस का राज चलने लगा। मनोग्रसेन का राज खत्म हो गया। देखे यहाँ ये हो गया। कुछ समय के बाद में कंस मंच पर बैठ गया तो उल्टा काम हो गया। जो सीधा काम चलता था, न्याय का काम चलता था, वो उल्टा काम सब कोई न्याय खत्म हो गया। एक कवि ने कहा है ऐसे गांव में रहना चाहिए कि वेद धनी पंडित नदी, कि वेद धनी पंडित नदी का ज्ञानी ना होए। अरे तुलसी ऐसे नगर में के भूल न बसियो को, किसी न होवे, वेद न होवे, पंडित न होवे, समझदार मुखिया न होवे, वेद धनी पंडित नदी के जहाँ ज्ञानी न होवे, और तुलसी ऐसे नगर में के भूल न बसियो, भूखा में तो रहने जाइयो, नंदा करनी इज्जत नहीं रहेगी। मूर्खी बस्ती है वो तो अंधे नगरी। बंदोसदार कंस की नगरी में एक काम चालू हो गया। बताते अच्छे लोगों को परेशानी, दुष्टों को आनंद। कुछ समय के बाद में भगवान ने क्षीर सागर से सोचा कि पापी का स्वभाव बढ़ गया है, बंदे संसार की देख रहा है वो तो क्या हुआ? कुछ समय के बाद में जो मैंने बोला, उसके भैया का नाम था देवक, उग्रसेन के छोटे भैया का नाम देवक था। तो बताते 6 कन्याएं और 7वीं देव की पैदा हो गई भैया के यहाँ। अब देखे जाइए प्रभु की लीला, जब देवकी ने जन्म लिया तो कुछ समय वो कन्या बढ़ने लगी देवकी। जब देवकी बढ़ने लगी तो राजा कंस ने सोचा कि इसका व्यवहार मैं करूंगा। हमारे बाबा तुलसी कहते हैं जन्म विवाह मरण पुण्य होई, अरे जही विधि लेखा रे तहाँ तस होई। अरे कौन जो वही जो राम रोचरा था, सो कह तारा के बड़ा और भगवान के नाम में ताली। ताली बार बार हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारे यजमान कथा सुनने को आए हैं और उनके लिए पुण्य नहीं मिला। अगर बताते कथा में बताते, वेदों से बताते हैं कि जो ताली नहीं बजाता भगवान के नाम में तो वो बाद में अगर मर के मनुष्य बनेगा तो घर घर ताली बजाएगा। घर घर ताली कौन बजाता? हम बजाओ, जो आप जानते हैं। मैं व्यासपीठ से नहीं बोल पा रहा, घर घर ताली बजाओगे। इसलिए डरा के मैंने बार बार वह दिया
कि कभी न चूके, परंतु थोड़ी थोड़ी ताली बजाएंगे। जो गाते हैं कोई सीताराम करे या तम्बाकू तो फिर बाद में खाएंगे, क्योंकि सीताराम सुनना चाहिए। अगर सीताराम और कुछ नहीं मुंह से निकला तो उस जमाने में वो गूंगा होता है, गूंगा। परंतु मैं ज्यादा स्पष्ट बोलता हूँ दिलखंडी में, इसलिए कथा मेरी जा रही है। जहां मैंने बोला इस प्रकार के देव बताते देवक के कन्या देव की पैदा हो गई, वो कन्या बढ़ने लगी, तो जब बता राजा कंस ने सोचा किसकी शादी में अच्छी जगह पर करूंगा, इज्जतदार के यहाँ करूंगा। इज्जतदार कौन माना जाता? जैसे हमारे तुम्हारे इज्जतदार कौन माना जाता? जैसे 5-6 ट्रैक्टर चल गए तो इज्जतदार हो जाएगा, 500 एकड़ जमीन का इज्जतदार हो जाए नहीं। अगर जो ईमानदारी बोलेगी वो इज्जतदार माना जाएगा। गरीब के बाप हो जाए परंतु सत्य बोलो, समाज को बुलाया जाएगा, सम्मान मिलेगा। अगर मुंह देखी करोगे तो नहीं। मुखिया मुझसे चाहिए खान पान को। पहले मुखिया जब भी भोजन करते थे गांव में कि हमारे गांव में कोई भूखा तो नहीं है, परंतु अब पा रहे हो कुछ नहीं रहा। जो कल मैंने बोला था कथा में कि पहले हमारे पिताजी खुद बाद में भोजन करते थे, गांव में कोई रह तो नहीं गाओ। अब कहा मन लगो कि हमारे पहले उठान लगे महाराज ऐसा ही रहेगा तुम तो खा ये लोक रीति। और हाँ, हमारे भैया जो कमेटी के सदस्य हैं, जो हमारे जजमान आपके मित्र मंडली वाले आ रहे हैं, उनका स्वागत करें, सम्मान करें और इज्जत के साथ में उनको बैठा रहे। हाँ, मैं थोड़ा अभी आनंद नहीं आया, अभी सभी ने नाम ले लिया। जो मैंने बोला कि ताली बजाएंगे और हमारे कलाकार ये चीज जोड़ के साथ में भगवान का भाव करेंगे। बोल रहा हूँ व्यासपीठ से कि तेरी बदल जाए रे तकदीर। कभी क्या कहता है कि भगवान के नाम पर तकदीर बदलती है, कि तेरी बदल जाए रे तकदीर, राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। अभी लिख रहा है जागी, राधे राधे बोल जरा, कृष्ण नाम जागी, राधे राधे बोल जरा, कृष्ण नाम जागी, राधे राधे बोल जरा, कृष्ण नाम जागी, राधे राधे बोल जरा।
और कृष्ण क्या है? कई भी लोगों ने प्रश्न किया कि राधा और कृष्ण क्या है, तो कभी क्या लिख रहा है? राधा राधा हाथ तुम्हारे श्याम सरी के राधे राधे बोल जरा राधा राधे श्याम सरी के राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए रे तकदी के राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदी के राधे राधे बोल जरा मुरली की तानों में राधे मुरली की तानों में राधे मोहन के प्राणों 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 में राधे राधा तुम्हारे श्याम सरी राधे राधे बोल जरा राधे 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 बोल जरा बोले राधारी जय। जहाँ कथा रोकी गई तो बंधो जो मैंने अभी बोला था कि मथुरापुरी में इस प्रकार से बोला गया था कि जो मैंने बोला था कि इज्जतदार वो माना गया था। राजा कंस ने सोचा कि हमारे वसुदेव को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है राजाओं में, कितने भी पैसा वाले हो धनवान वाले हो, हमारे वसुदेव जी महाराज आ जाता पूरी जनता खड़ी हो जाती थी और उनका सम्मान होता था, उनको इज्जत दी जाती थी एक गरीब आदमी के लिए, वजह बोली जाती थी वसुदेव जी की। तो इस प्रकार के हमारे राजा कंस ने वसुदेव जी के यहाँ संकल्प रख दिया कि मेरा बहनोई इज्जतदार होगा तो मेरी भी इज्जत होगी। इस प्रकार वसुदेव के यहाँ संकल्प रखा दिया कि मैं अपनी बहन देवकी की शादी करूंगा। बताते समय की गति और व्यवहार की गति चलती है। कुछ समय के बाद में हमारी मथुरा नगरी सजने लगी, ध्वजाएं पत्रकाएं बंदरवारे नगर मथुरा नगर सजने लगा। बंदो सभी लोग राजा लोग आ रहे हैं कि राजा की बिटिया की शादी होगी तो हम लोग बड़े आनंद से देखेंगे, क्योंकि बड़े लोगों की शादी नहीं देखी है। तो बताते देवकी की शादी की तैयारी मथुरा में हो रही है और एक गरीब इज्जत वाला आदमी मैंने बोला और कुछ ना दे तो सम्मान से बढ़ते कोई धन नहीं है। वसुदेव जी गरीब तो थे परंतु उनकी दोस्ती उनकी मित्रता बड़े बड़े राजाओं से थी। उन्होंने कह दिया कि मेरी बारात मथुरा नगरी में चल रहा है और सभी को एक दिन का समय लेना है। पूरे राजा लोग इकट्ठे हो गए, परंतु सबसे बड़ा ताकतवर राजा कौन था पूरे राजाओं में? कौन था? जरासंध। जरासंध सबसे शक्तिशाली था। जरा नाम देवी ने जोड़ा था जिसका नाम जरासंध, इस पर देवी प्रसन्न थी। जरा देवी वो राजाओं का मुखिया था। बताते वो भी जाकर के हमारे वसुदेव जी ने सूचना दे दी कि तुमको भी बारात में मथुरा नगरी में चलना है। बारात की भी तैयारी हो रही है और मथुरा नगरी की भी तैयारी हो रही है। थोड़ी कथा जल्दी दिखाई जा रही इस जमीन के ऊपर के हमारे वसुदेव महाराज बड़ी भारी बारात लेकर के तैयार हो रहे हैं और मथुरा में आगमन हो रहा है। यहाँ भी सुहागा सत्कार सम्मान हो रहा है। कहाँ हमारे मथुरा में और राजा कंस हंस रहा है, बड़ा खुश है, परंतु सामने वाले को ये पता नहीं कि मेरी मौत कहाँ आ रही है, मेरी मौत कहाँ आ रही है, वो किसके द्वारा आ रही है। ध्वजाएं पत्रकाएं बनवारे बड़ा काल का बचा मथुरा नगरी में कि हमारी राजकन्या देवकी का विवाह होना है। अब देखिए करता तो आदमी अच्छे के लिए है और उसको कुछ बुरा हो जाए तो, परंतु जो बोला कि होने वही जो राम रचना का। हमारे वसुदेव जी बारात लेके पहुंच रहे हैं, सम्मान हो रहा है। कुछ समय बारात वाले बड़ी तारीफ के काम करो, स्वागत सत्कार लेना देना बताते हैं। यहाँ भगवान ने खेल ही किया है, काम तो वही होता है जैसे हमारा आपका होता है। लीलाधारी ने कहा राजा कंस ने सबसे पहले दहेज रवाना करवा दिया कि मेरा बहनोई गरीब है, अब शादी भाई नहीं है। सब लोग बैठे बाराती, माल हकने लगा। जैसे कोई बड़ा आदमी जा रहा दहेज देते तो कल्ला भाई के जो माल पहलू पहुंचा गया तो होत रहे
क्या बात में होते है। तो हाथी हगरा मथुरापुरी से घोड़े सोना चांदी सब हक रहा है बलदेव के यहाँ। देखिए ये काम चालू है और शादी का भी काम चालू हो गया, बहुत परिक्रमा का काम का चालू हो गया। यहाँ तक कथा बताती है। बहुत परिक्रमा के बाद में दहेज दान के बाद में अब कहाँ कथा आ चुकी है, विदा का काम आ गया। थोड़ी कथा जल्दी से निकाली जा रही है। विदा का काम आ गया, किसका? हमारी देवकी का, हमारे बसदेव महाराज का विदा का काम। जो विदा का काम हो जाते हैं तो विदा के टाइम पर के टीका पटा हुआ, परंतु सामने वाला बोला कौन? हमारा राजा कैसे बोला, बरातियों से बोला, गांव वालों से बोला कि भैया बारात तो सभी जैसी आई थी वैसी जाएगी, परंतु बहन को और बहनों को लेकर के मैं जाऊंगा रथ पर, कोई नहीं ले जाएगा मेरी बहन, मैं पहुंचाने को जाऊंगा। देख के भाई जो मैंने बोला गति गति काल कर्म कठिनाई और रेख लाख सिया बाहर आई। विधाता की जे गति है उसको बोलने नहीं पड़ा। तो पढ़ा किसने? नहीं पढ़ा। हमें राजा का से ये नहीं पढ़ा। और जैसे उसने रथ पर बैठा रहा, बहन की तरफ हंसा, बहनों की तरफ हंसा कि जैसी मैंने शादी की उसी किसी राजा ने नहीं की। अब देखिए क्या खेल होने वाला है। जैसे आकाश में रथ गया, घोड़ों की लगाम को उसने हाथ में लिया, ऐलान हो गया कि वे मूर्ख जिसको देख करके हंस रहा है, इसी बहन के जो 8वां पुत्र होगा उसके द्वारा तेरी मौत होगी। अब देखिए क्या होने वाला है। अब हंसो कैसे हंस रहे। आकाश से रथ जमीन पर आ गया। जमीन पर जैसे रथ आया तो राजा कंस ने सोचा कहने होगी बांस और कहाँ बजेगी बांसुरी। उसने बहन के बाल पकड़े और तलवार उठा के मारने को दौड़ा। तो जब बहन ही खत्म कर दूंगा तो लड़का कहाँ से होगा। परंतु ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। मन चाही नहीं होती है। क्या चाही होती है? प्रभु चाही। मन चाही होने लगे तो दिक्कत ही फरका है। सामने वाले ने तलवार उठाई, परंतु किसके कहने पर राजा कंस लौट गया? किसके कहने पर? हमारे बसदेव पर। बसदेव के कहने पर। क्यों? जो मैंने कल बोला था कि चोरी की नारी कौन है, यहाँ वही चोरी की नारी यहाँ आ गई है और बसदेव की जीप पर बैठ गई। कौन है वो चोरी की नारी? करे ऐसी प्रीत बेहस नर कोई, चोर नार जे में प्रगाटी ना हो। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम। वो सरस्वती महारानी है चोरी की नारी। सरस्वती का खेल है। और सरस्वती उड़ी हमारे बसदेव की जीप पर बैठ गई और बस जाके राजा कंस को समझाने लगी। क्या समझाती है? बसदेव से कहते हैं, बहनों सारे से बोलते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, ये तो मेरे बारे में जानते हो, कभी मैंने शब्द नहीं बोला। जो भी लड़का वाला होगा तुम्हारी बहन के वो मथुरा आ जाएगा। बहन के मारने से तुम्हारी कीर्ति लक्ष्मी, ऐसा कोई औरत को मार डाले तो कसूर बुरी मानी जाए? नहीं मानी जाएगी। बसदेव ने कहा तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम अपनी बहन को ना मारो, जो लड़का होगा तुम्हारे राज मथुरा नगरी आ जाएगा। सामने वाले ने छोड़ दिया। देखिए राजा कंस भी अपने मथुरापुरी को वापस हो गया और देव की बसदेव भी अपने घर को चले जाते हैं। परंतु चिंता और चिंता दोनों को बनी। दोनों को क्यों बनी? राजा कंस को जावनी चिंता कि मौत कब मिल जाए मैं मारा हूं, ये सोच रही। परंतु हमारे देव की बसदेव को क्या चिंता बनी कि बताते बूढ़ का सत्संग जुड़ गया, जो भी लड़का होगा वो ले जाना पड़ेगा। कुछ समय के बाद में, समय निकलने के बाद में 1 वर्ष हो जाता है तो सबसे बड़ा पहला लड़का कौन हुआ था? हमारी देवकी की मुख से कौन हुआ था? कीर्तवान नामक पुत्र पैदा हुआ था। उसका नाम कीर्तवान नामक पुत्र। नरा लपेटा का मूर्ख को समझाने में बड़ी विश्वास देने पर, वही ईमानदार को क्या ईमान मान लो। मूर्ख को मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले पठा पे सोई भी एक
पठरा पे कोई कहे खूंटा ठोकने, कोई कहे हमें मुंह रखो समझाने, तो वही मूर्ख कहो, वही मूर्ख समझाओ। परंतु जहाँ कथा जा रही है, इस प्रकार राजा कंस सोचता है, विचारता है, और जैसे पहला लड़का हुआ, हमारे बलदेव जी ने नरा लपेटा, नरा नहीं कटवाया और राजधानी मथुरा में पहुंच गए। देखे ईमानदारी काम आती है। कहा राजन ये तुम्हारी बहन के लड़का हुआ है पहला, देखे सामने वाले का मन अच्छा है, कलश को ले जाएगी, इससे मेरी मौत नहीं है, मेरी मौत तो 8वें लड़के से है, परंतु ऐसा हो जाएगा, देख ऐसा नहीं होगा, वो तो होने वही जो राम रच रखा। जैसे जाकर के वो लड़का को वापस कर दिया तो 3 लोग के गुरु नारद जी आई पृथ्वी के भार उतारने, अकेला न सो कौन के घरे आए। गांव में भी छोटे छोटे नारद हैं, गांव में हमारे तुम्हारे गांव में भी नारद हैं कि घर को काम छोड़कर नारद जी को काम कर रहे थे कि होते होते गीते छोटे नारद, वो 3 लोग के नारद। परंतु जी के राज में रहिए, कोई कैसी कहिए, तो नारद जी देवलोक से आए तो राजा कंस कैसी कहने लगी, कल हमें बड़ी दुख है तुम्हारा ऐलान होगा मरवे को, तो कल हम देवलोक छोड़ के भगते आए, सो आरती पूजा होने लगी। जो तो है संसार में स्वर्मुनि नर की है पिंडू रीति, और स्वारथ लाग करे सब प्रीति। स्वारथ हो तो चना दूर से, स्वारथ तो हो तो कोई चना नहीं। जो लोग कथा सुनने, जो लोग गुरु महाराज अब है तो उस कथा आइए वो काम मतलब निकलेगा तो पहचानते नहीं मतलब निकले तो पहचान खड़ा। देवी देवताओं की कब तक पहचान है? घर में बीमार होगा और बिंदवासिनी वाला रहकर पर कमा ले अंधियारी में लगा रहे कश्मीर माता तो नीचे होगा, अगर सुख हुआ पूरा तो माता तो आए लगा रहे, मन में कह रहे कहा है माता हमारे घरे बैठी माता, हम जो के महाराज भरत माता जान लियो कि इनको भी काम खत्म होने वाला है। बंदो जहाँ कथा जा रही है, जो मैंने बोला नारद जी ने स्वागत सम्मान किया और राजा कंस से कहा कि तुमने पहला लड़का वापस कर दिया। देख के बताते हैं अगर अपने घर का कोई सदस्य बाहर बार बार बैठने को है तो 2-4 दिनों में 2-4 चूल्हे धरवा दे। पहले सास बहू को यहाँ कोई बैठने को नहीं आने देता था, जब तक कि यह देख के हम तो क्या करें बैठा रहते हैं, जान लियो घर को नुकसान है तो करवा रहे। 2 बातें नाएंगी कहीं माएंगी कहीं जो कसूर है उसका माइंड खराब कर दिया। जो करके यहाँ पे बहुत घरों बार नहीं है, वे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक कवि ने लिखा है कि धोखा कौन देता है, कौन दे धोखा, जी पे भरोसा होता है, और जितने भरोसे वाले वे ठुके हैं अभी मारे। इस प्रकार हमारे राजा कंस ने भरोसा कर लिया नारद जी के ऊपर। नारद ने कहा कि 9 से 8 लाइनें होती है, 9 से कितने 8 होती है, तो कब उल्टी गिनती हो गई है तुम्हारी तो, अब 9 से तो 8 साल लगे, अगर 9 से उल्टी हो गई है गिनती सो क्या करो, मिल जाए तुम्हें मेरी। देखे कबात उसी लिखते कि जाने न जाए। थोड़ा मैं तुलसी की ज्यादा साक्षी लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए तो क्या होता है कि जाने न जाए निशाचर माया, कारण कवन भेष ते आया। श्री राम जय राम जय राम। चौपाई हमारे रामायण के बारे में हमारे भैया सभी जानते हैं। ये चौपाई है कि जानी न जाए निशाचर माया और कारण कवन भेषते। ये कहाँ की है कि हनुमान जी ने लंका वारी है तो रावण का दूसरे राक्षस बदला बना के राम जी के दल में पहुंचा है, परंतु राम जी के दल में गए तो जैसे लंका के राक्षस थे वो सही बन गए। अब उन्होंने पकड़ ला तो ये लंका के राक्षस कब पड़े आए तो पता ही नहीं पड़ो। ये है निश्चरों की माया। तो जहाँ का था मैंने भ्रम लगा दिया था द्वापर में, इस प्रकार के नारद जी ने समझाया, उसने पहलवान पहुंचा दिया
कि बसदेव से बोल दो कि जो लड़का मैंने कल वापस किया था जल्दी मेरी मथुरा लेकर के आए। देखिए अगर सांप को तुम कहते हो दूध पी आइयो सो काटे सो का न करे दूध न करे क्या वैसा ही न करे। बताते कवि लिखता है कि करम से जब जानिए कि हरी चर्चा न पोसाए और सरफ से जब जानिए कि रुच से नीम चबाए। ये कर्मों के खेल ऐसे हैं कि भगवान की कथा भीतर नहीं आ। बंदो यहाँ कथा जा रही है जो मैंने बोला, जैसे राजा कृष्ण अपने बहनोई को बुलाया तो जो नरा लबेटा लड़का मैंने बोला था धड़ाम से पत्थर से मारा, खत्म कर दिया। देखिए एक मारा, कथा जल्दी से निकाल रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और कुल मिलाकर के 6 लड़के मार डाले पापी ने। राजा कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया। अब सातवां कौन आना है? त्रेता में बड़े कौन थे? राम और लक्ष्मण थे छोटे। तो राम जी ने सोचा कि मेरे भैया ने हमारी जानकी महारानी के चरण देखे, चेहरा नहीं देखा, मैं उसके ऋण से उरण नहीं हूँ, भैया हो तो ऐसा ही हो। श्री राम ने सोचा कि मैं बनूंगा छोटा और भैया को बनाऊंगा मैं बड़ा। किसी की कर्ज, किसकी उधारी, किसी का एहसान चुकाना चाहिए। अगर तुमने एहसान नहीं चुकाओ क्या मतलब की जिंदगी है। इस प्रकार के हमारे बलराव भैया का जन्म होने वाला है। भगवान अभी क्षीर सागर में है, अभी मथुरा में नहीं है। तो 6 के बाद में राजा कंस ने सोचा कि ये लोग भाग ना जाए, ये कोई चोरी से भगा न ले जाए। तो उसने देवकी वसुदेव को अपनी मथुरापुरी की जेल में कारागृह में बंद करा दिया और पहरेदारों को लगा दिया, इनके लिए नजर कैद रखो। 6 के बाद में देवकी वसुदेव पिताजी बोले भैया जी तुम्हारे बहनोई है, इनको मत पेड़ो, कल इनको और पैदो पेड़ो, कल इनको हमारी खबर तो है नहीं है। अगर बहन बहनोई की खबर है तो उग्रसेन को भी तीनों को पेड़ा गया मथुरापुरी की जेल में और ताला लग गया और ड्यूटी वाले पहरेदारों को लगा दिया। 6 के बाद में कि मथुरापुरी की जेल में ढूंढे जाते हैं तो बारे पर हो। देखिए पहले क्या होता है कि न्याय रोता है और अन्याय हंसता है। चाहे महाभारत में हो तो द्रौपदी रो रही, पांडव रो रहे, रामायण में कौन रो रहा है? राम रो रहा है, जानकी रो रहा है, वृक्ष से रो रहा है कि नहीं रोए, कि मैं कह रहा हूं पूछ रहा रो के राम। पहले क्या होता है कि न्याय रोता और अन्याय हंसता है, पर की बात है। तो बंधु जहाँ कथा जा रही है अभी अन्याय हंस रहा है और न्याय रो रहा है। तो बताते 6 के बाद में हमारे लीलाधारी भगवान विष्णु क्षीर सागर से किसको ऑर्डर देते हैं? हमारी भवानी को ऑर्डर, क्योंकि कलकाल में सबसे फर्स्ट पूजा हमारी देवी की, जो उसी देव का वरदान है। जो कहते हैं कि दुर्गा जल्दी बल्ला वरदान देती है, तो हमारी आसक्ति, हमारी ये 64 बहनें आसक्ति, श्याम सुंदर ने वरदान दिया विष्णु ने कि हे देवी तुम्हें ये काम करना है कि मथुरा से गर्भ खींच करके रोहिणी को और जाके गोकुल में स्थापित कर देना रोहिणी की कूप से। ये बात को किसी को पता ना चले। तो मथुरापुरी में रोहिणी के गर्भ को देवकी का गर्भ खींचा जाता है दुर्गा लेकर के और रोहिणी के गर्भ में गोकुल में स्थापित हो जाते हैं। बलदाव भैया का जन्म हो जाता है। बोले बलदाव महाराज की जय हो। भजने के लाने जो राम भजने के लाने, राम भजने के लाने जो राम भजने के लाने, राम भजने के लाने जो राम भजने के लाने, राम भजने के लाने।
भूलो